इंसान और जिन की मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान। किस्त नंबर 16। आज अमावस की रात थी। ये एक सहराई इलाका था जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती थी। इसी सहराई इलाके में एक ऊंचे रेतले टीले पर एक शख्स आग रोशन किए बैठा था। इसके कंधे पर एक उल्लू बैठा था। वो शख्स कोई सुफूफ आग में डालता जिससे आग मजीद भड़क उठती थी। इसके दाएं और बाएं जानिब दो अफराद आंखें बंद किए कुछ पढ़ने में मशगूल थे। ये कामूर अभी तक जमील को लेकर नहीं पहुंचा है। अगर आज उसने ये काम न किया तो उसकी मौत यकीनी है। सिया लिबास वाले शख्स ने आग की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, मैं आ गया हूं और साथ में जिसको लाने का कहा था वो भी आया है। इतने में सियाहियोले ने इस शख्स के सामने आते हुए कहा, अच्छा तो तुम हो वो आमिल सुल्तान बाबा के नाम से मशहूर शख्स जिसने जमीन पर बहुत शर फैला रखा है। बहुत दिन से मैं तुम पर नजर रखे हुए था। आज तुमने खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी। जमील उसके सामने आकर गुस्से से बोला था, खुश आमदीद जमील, मौत तो खुद यहां तुम्हारी मुंतजर है। तुमने मेरे बहुत से कामों में अपनी टांग उड़ाई है, मेरे बहुत से चीलों को मारा। अब तुमसे हिसाब लेने का वक्त आ गया है। उसने अपने कंधे पर बैठे हुए अलिफालू को हाथ से पकड़ाकर जमील की तरफ उछाल दिया। अलिफालू देखते ही देखते एक बड़े सांप में तब्दील हो चुका था और जाकर जमील के पांव से लिपट गया। जमील अभी इस हमले के लिए तैयार नहीं था। तभी इसके कदम डगमगा गए, मगर ये सिर्फ चंद लम्हों की बात थी। अगले ही पल जमील ने अपने पांव से लिपटे हुए इस इफरीत को एक झटके से अलग करके इसके दो टुकड़े किए और इस आदमी के सामने फेंक दही। आमिल सुल्तान ने अपना ये वार खाली जाते हुए देखा तो फिजा में अपना हाथ बुलंद किया। जमील को अपने पीछे बिल्लियों के गर्रानी की आवाज आई। इसने पीछे मोड़ कर देखा तो काले रंग की अनगिनत बिल्लियां इसकी तरफ बढ़ रही थीं। ये बिल्लियां आम बिल्लियों की निस्बत साइज में काफी बड़ी थीं। अब इन सिया बिल्लियों ने जमील के गिर्द घेरा डाल लिया था और आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब जा रही थीं। तभी एक बली ने जमील पर छलांग लगाई और उसके कंधे पर सवार हो गए। जमील को लगा जैसे इसके कंधे पर किसी ने कितना बोझ डाल दिया हो। उसने इसी वक्त इस बली को पकड़कर हवा में उछला दिया। अब सारी बिल्लियां मिलकर जमील पर छलांग लगाने ही वाली थीं कि जमील ने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और एक के बाद एक आग का गोला इन बिल्लियों पर फेंकना शुरू किया। सारी फिजा बिल्लियों की शोर से गूंज उठी। कामूर दूर खड़ा ये तमाशा देख रहा था। इसे मालूम था कि जमील के सामने सुल्तान ज्यादा देर टुक नहीं पाएगा। जमील इसका खात्मा कर देगा और फिर वो जमील का खात्मा कर दिएगा। जमील अब आमिल सुल्तान को मजीद मोहलत नहीं दे सकता था। इससे पहले वो मजीद कोई शोबदाबाजी दिखाता। जमील इसके सर पर पहुंच चुका था। जमील ने इसका हाथ पकड़ा और देखते ही देखते इसका हाथ आग की लपेट में आ गया। मुझे मुआफ कर दो जमील, मुझे छोड़ दो, उसने दर्द से कराहते हुए कहा। मगर जमील ने इसकी एक न सुनी। धीरे धीरे करके इसका सारा वजूद आग में जलने लगा और फिजा में गोश्त जलने की नागवार बो फैल गए। आमिल सुल्तान के आदमियों ने जब अपने उस्ताद का यह हाल देखा तो वो से भागने लगे, मगर जमील ने उन भी वही हश्र किया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, सुल्तान जैसे आमिल का अंजाम इतनी जल्दी हो गया। ये तो अपने अंजाम को पहुंचा। अब जमील तुम भी अपने अंजाम की तैयारी करो, उसने कहका लगाते हुए कहा और साथ ही अपना हाथ फिजा में बुलंद किया। देखते ही देखते गिद्ध नुमा परिंदे जमील के गिर्द घेरा डालने लगे। तुमको क्या लगा था कामूर में तुम्हारी चाल में फंस गया? मैं खुद अपनी मर्जी से यहां तक आया ताका इस सुल्तान और तुम जैसे शैतान का खात्मा कर सकूं, क्योंकि मैं जानता था कि तुम जैसे शैतान से खैर की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये कहते हुए इसने कहूत को आवाज दी। कहूत के साथ बेशुमार सिया रंग के परिंदे थे जो अब एक एक करके उन गिद्ध नुमा परिंदों को मार रहे थे। कामूर अपने ही बच्चे हुए जाल में खुद फंस चुका था। अब वो यहां से भागने की कोई तरकीब सोच रहा था।
کیونکہ اس کا ہر وار خالی جا رہا تھا تبھی زمیل اس سے سامنے آ گیا۔ اس بار تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے ہو کامور، ہر بار تم بھاگ جاؤ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، اس نے کہا۔ تم جانتے ہو زمیل میں عزازیل کا خاص چیلا ہوں، اگر مجھے کچھ ہوا تو تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اس نے غراتے ہوئے کہا۔ آج نہیں تو کل تمہارے اس عزازیل کا بھی یہی انجام ہونا ہے جو اب تمہارا ہونے والا ہے۔ یہ کہتے ہی زمیل نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور آگ کے شعلے کامور کی طرف پھونکی۔ یہ صرف آگ کے شعلے نہیں تھے، یہ کامور کی موت تھے۔ اب کامور کے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی، کیونکہ آگ سے بنے اس شیطان کا خاتمہ بھی آگ ہی ممکن تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان شعلوں نے کامور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور فضا اس کی کربناک چخیوں سے گونج اٹھی۔ آج زمیل نے پھر اس شیطان کو ختم کر کے ایک جیت اپنے نام کر لی تھی۔ وادی میں سورج کی کرنیں اپنی پوری روشنی لے کر اتر چکی تھیں، تبھی زمیل اور قہد بھی وادی میں اترے۔ وہ دنوں بہت ہی خوش تھے، آخر کچھ اور شیطانوں کو وہ جہنم رسید کر آ رہے تھے۔ زمیل اور قہد چلتے چلتے اس درخت کے پاس پہنچے جہاں زمیل کے بابا بیٹھے تھے، مگر وہاں زمیل کے بابا اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جسے دیکھ کر زمیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ زمیل کے بابا کے ساتھ مولوی قیوم بیٹھے تھے، اور ان دنوں افراد کے سامنے ایک اور سفید لباس میں مبلوس کوئی شخص بیٹھا تھا جس کی پشت زمیل کی طرف تھی۔ زمیل اور قہد نے ان کے پاس جا کر سلام کیا۔ آؤ زمیل، کیسے ہو؟ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیے کر اے ہو، بہت مبارک ہو، اس سفید لباس والے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شاہ بابا! اب زمیل نے خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھا اور ان سے مصافحہ کیا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے شاہ بابا، اس نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ جیتے رہو، ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا تم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، سوچا تم سے مل لیا جائے، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شاہ بابا جنات کے سب سے عمر رسیدہ اور سب سے نیک جنات میں سے تھے، ان کو جنات کے سبھی قبائل میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ جیسے انسانوں کی دنیا میں ایک عدالت ہوتی ہے، اوراس کا ایک جج ہوتا ہے جو مقدمات پر اپنے فیصلے سناتا ہے، بالکل ایسے ہی شاہ بابا کی بھی جنات کی دنیا میں یہی حیثیت تھی۔ وہ غلطی کرنے والے جنات کو سزا دیتے تھے، اور جو جنات اچھائی کا کام کرتے ان کو انعام دینے کا اختیار بھی انہی کے پاس تھا۔ اس لیے سبھی جنات ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے کسی بھی فیصلے سے انحراف نہیں کرتے تھے۔ کل رات تم نے شیطان کامور کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، یہ بات ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ تم اپنے فرائض بہت اچھی طرح نبھا رہے ہو، مگر ہم یہاں ایک اور مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں جو تم کو بھی معلوم ہے۔ زمیل کے بابا نے بات شروع کی۔ زمیل کو معلوم تھا کہ مولوی قیوم کوئی عام بزرگ نہیں، مگر ان کی پہنچ اس کے بابا اور شاہ بابا تک تھی، اس بات کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ دیکھو زمیل بیٹا، اس لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اوراس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ شادی کر کے اپنے گھر چلی جائے، اس لیے اب تم اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، انہوں نے اسے سجیتی ہوئے کہا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میرے اور حائفہ کے درمیان آنے کی کوشش مت کریے، مگر آپ منع نہیں ہوئے۔ زمیل نے مولوی قیوم کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ تم کو کیا لگتا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں؟ میں بہت عرصے سے یہ بات جانتا ہوں، مجھے لگا تھا کہ تم خود ہی باز آ جاؤ گے، انہوں نے اسے غصے سے ڈانٹا تھا۔ حائفہ کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کر رہے ہیں اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس سے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ شاہ بابا دیکھ رہے ہیں اس کے انداز، اگر یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو پھر اسے سزا دیں یا قید کر دیں، انہوں نے شاہ بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کسی قید کسی سزا نے نہیں ڈرتا، میں حائفہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا،
कुछ दिनों तक मैं इससे निकाह करके उसे यहाँ ले आऊंगा। इससे मोहब्बत करना मेरे इख्तियार में नहीं है, यहाँ बैठा हर कोई ये बात समझ ले तो अच्छा है। ये कहकर वो वहां रुका नहीं था। इससे पहले जमील के बाबा उसे और कुछ कहते, शाह बाबा उनको हाथ उठाकर बोलने से मना कर दिया और जमील को जाते हुए देखने लगे। शाह बाबा देख ले, अब वो हमारी हर बात रद्द कर रहा है, उसका कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। वो शदीद गुस्से में बोले थे, देखो ताबीन, वो कोई इंसान नहीं है जिसके साथ हम जोर जबरदस्ती कर लें जैसे इस लड़की के वालिदैन कर रहे हैं। वो जिन ज़्यादा है और है भी ताकतवर। वो तो इसको रोका जा सकता है, जैसे तुम चाह रहे हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। उसे समझाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो मुझे मालूम है, तुम अब उसे कुछ नहीं कहोगे। ये कहकर शाह बाबा वहां से उठ गए। जमील नदी के किनारे बैठा था। इसके वजूद से आग की चिंगारियां निकल रही थीं, जो इस बात का इशारा थीं कि वो किस कदर गुस्से में है। इतनी मोहब्बत करते हो हाइफा से? उन्होंने इस सवाल किया था। मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं जिससे मैं अपनी मोहब्बत का माप सिक्कों। वे जमील को शाह बाबा से ऐसे सवाल की तवक्को नहीं थी, इसलिए वो उनके सवाल पर कुछ उलझ कर बोला था, मैं बताऊं तुम हाइफा से कितनी मोहब्बत करते हो, इतनी मोहब्बत के इसको उसकी खातिर भी छोड़ नहीं सकते हो। उन्होंने कहा, मैं आपकी बात समझा नहीं हूं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसने कहा, जमील अभी शायद तुमको मेरी बात समझ न आए। तुम आज का सोच रहे हो जबकि मैं आने वाले कल की सोच रहा हूं। जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख सकते। उन्होंने अफसुर्दा से लहजे में कहा। शाह बाबा क्या देख रहे हैं, आप मुझे साफ साफ बताएं। उसने उनके सामने आकर पूछा था। देखो जमील, हमारी और इंसानों की जरूरियात में बहुत फर्क है। फर्ज करो अगर मैं तुम्हारा निकाह इससे करवा भी देता हूं तो क्या वो यहां हमारे दरमियान रह पाएगी? चुल्लू मान लेते हैं वो रह भी लेगी, मगर कब तक? चंद हफ्ते, चंद महीने, चंद साल वो थक जाएगी। तुम्हारा सफर बहुत लंबा है जमील। अगर कल तुम वक्त पर हाइफा के घर न जाते तो जानते हो कामूर उसके साथ किया करता। तुम्हारा एक मिशन है, तुमने एक कामूर को मारा है। अभी और कितने कामूर हैं? कितनी शैतानी कुव्वतें तुम्हारे पीछे हैं? तुमको क्या लगता है अज़ाज़ील अपने इतने खास चेले के मारे जाने पर चुप रहेगा? नहीं जमील, ये बात याद रखो, ये नेकी और बदी की लड़ाई है जो क़यामत तक जारी रहेगी। तुम कब तक हाइफा को उन शैतानियों से बचाओगे? तुम जिनज़ादे हो, उनका मुकाबला कर सकते हो मगर वो खाकज़ादी है। कैसे इसका नाजुक वजूद उनके जुल्म सह सकेगा? भले इंसान अशरफ अल मखलूक़ात है, हम जिन्नात को काबू कर सकता है मगर ये हर इंसान नहीं कर सकता है। अगर तुम हाइफा की जिंदगी चाहते हो तो इसलिए तुमको इसकी जिंदगी से निकलना होगा, उसका साथ छोड़ना होगा। मुझे मालूम है ये मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है, उन्होंने इसे समझाते हुए कहा। शाह बाबा, आप नहीं जानते वो मेरे बना मर जाएगी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। उसने दर्दनाक लहजे में उनको मुखातिब किया। जमील, जानते हो हम में और इन इंसानों में क्या फर्क है? उनको जब कोई दुख मिलता है ना तो वो इसको हौसले और सब्र से बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह ने ये चीज उनकी फितरत में रखी है, तुमने देखा होगा। ये इंसान अपनी जान से भी प्यारे इंसान को अपने हाथों से मनो मिट्टी तले दफना आते हैं, फिर भी जिंदा रहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो तमाम इंसान अब तक फना हो चुके होते। वो भी संभल जाएगी, तुमसे अलग होने दुख सह जाएगी। उन्होंने कहा, शाह बाबा, क्या कोई और हल नहीं है? उसने इतनी आस से ये बात उनसे पूछी थी। एक बार तो उनका भी दिल किया कह दें कि तुम ठीक हो। जमील, अपनी मोहब्बत को अपना लो। मगर वो इस वक्त अगर जरा से भी कमजोर पड़ते तो जमील कभी भी हाइफा को छोड़ने का ना सोचता। उन्होंने नफी में सर हिलाकर इसको जवाब दिया। उनका जवाब सुनकर जमील ने अपनी आंखें बंद कर लें, शायद अपने दर्द को जब्त करने की कोशिश कर रहा था।
ٹھیک ہے شاہ بابا، جیسا اب چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر زمیل وہاں ٹھہرا نہیں اور شاہ بابا نے اسے جاتے دیکھ کر ایک سرد آہ بھری تھی۔ قیوم میاں، آپ اب بے فکر ہو جائیں، اب وہ کبھی دوبارہ حائفہ کے پاس نہیں جائے گا۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد ان سب کو آ کر بتایا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ شاہ بابا سے زمیل کے والد نے دریافت کیا۔ اس بات کو چھوڑو تابین، اور تم بھی اب اس سے اس معاملے پر کوئی بات نہ کرنا، ورنہ تم جانتے ہو وہ کتنا ضدی ہے، انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ شاہ بابا، میں اب چلتا ہوں، یہ کہہ کر مولوی قیوم وہاں سے چلے گئے۔ شیخ کمال نماز پڑھنے کے بعد پودوں کو پانی دیے رہے تھے اور زبیدہ بیگم برآمدے میں بچھے تخت پوش پر بیٹھی قرآن پاک پڑھی رہی تھی۔ کبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ اتنی صبح کون آ گیا، اللہ خیر کرے، یہ کہتے ہوئے شیخ کمال دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ کھولتے ہی ان کو سامنے اپنا بیٹا ریان نظر آیا، جس نے ان کو سلام کیا اور ان کے گلے لگ گیا۔ شیخ کمال بیٹے سے چاہیے جتنا مرضی ناراض تھے، مگر اب اس کو سامنے دیکھ کر ساری ناراضگی بھول گئے تھے۔ دیکھو زبیدہ کون آیا، حائفہ آشو باہر آؤ، انہوں نے صحن میں آ کر آواز دی۔ زبیدہ بیگم نے قرآن شریف کو بند کر کے ریل میں رکھا اور بیٹے کو گلے لگا لیا۔ زبیدہ بیگم نے کچھ دن پہلے ہی ریان کو گھر کے حالات کے بارے میں بتایا تھا، اسی لیے وہ پاکستان آ گیا تھا کہ اس کے اپنوں کو اس کی ضرورت ہے۔ حائفہ اور آشو بھی بھائی کو اتنے عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو رہی تھیں۔ چلو آشو اور حائفہ بھائی کے لیے اچھا سا ناشتہ بنا کر لاؤ، اور ریان آؤ ہم کمرے میں جا کر بیٹھتے ہیں بیٹا، انہوں نے محبت سے کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد لڑکیاں کچن سمیٹنے چلی گئیں۔ جب زبیدہ بیگم نے حائفہ کے رشتے اور باقی واقعات ریان کو سنا، کیا امی کس دور میں رہ رہی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور آپ ابھی تک جن بھوت کے چکر سے ہی نہیں نکلی ہے، میں نہیں مانتا حائفہ کو کوئی نفسیاتی بیماری بھی تو ہو سکتی ہے، اس نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ تم کو کیا لگتا ہے ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ جو باتیں تمہاری ماں نے بتائی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں کیا ہم کوئی جاہل، انہوں نے غصے سے کہا۔ اللہ اللہ کر کے تو دنوں باپ بیٹے کی صلح ہوئی تھی، اس لیے زبیدہ بیگم نہیں چاہتی تھی کہ ان کے درمیان پھر کوئی لڑائی ہو۔ اس سے پہلے دنوں میں بات مزید بگڑتی، زبیدہ بیگم نے ریان کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کو کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں جا کر آرام کرے، اس موضوع پر پھر بات کر لیں گے۔ حائفہ آج بہت ہی خوش تھی، ایک تو اتنے عرصے بعد اس کا بھائی آیا تھا، دوسرا آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمیل کے ساتھ یہاں سے چلی جائے گی۔ زبیدہ بیگم نے اس کو اچھے سے تیار ہونے کا کہا تھا، کیونکہ شام میں اس کی پھوپھو ریان سے ملنے آ رہی تھی، ساتھ ہی اس کے نکاح کے جوڑے کا سلوانا تھا، تو اس کے لیے اس کا کپڑوں کا ناپ لینے آ رہی تھی۔ شام میں حائفہ نے اپنا سب سے پسندیدہ آف وائٹ کر کا فراق پہنا، جس پر بہت ہی نفیس کام ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے زمیل کا دیا ہوا سرخ دوپٹہ اوڑھا تھا، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے جن میں چھوٹے چھوٹے سفید موتی لگے تھے، دنوں ہاتھوں میں سرخ رنگ کی چوڑیاں اور میک اپ کے نام پر آنکھوں میں گہرا کاجل اور ہونٹوں پر میرون رنگ کی لپ اسٹک کا ہلکا سا ٹچ دیا تھا، بال کھلے ہی رکھے، پیروں میں نازک سی پازیب اور کھوسا پہنا۔ آج وہ بہت دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، وہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے ایک بار دیکھ کر اسے دوسری بار نگاہ بھر کر نہیں دیکھا، کہیں ان کی نظر حائفہ کو نہ لگ جائے۔ آج جس نے بھی اسے دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا، پھوپھو تو بار باراس کی نظر اتار رہی تھی، وہ گھر کے ہر کام میں خوشی خوشی ہاتھ بٹا رہی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی حائفہ ہے جو اس رشتے سے ناخوش تھی۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ حائفہ کو یوں خوش دیکھ کر زبیدہ بیگم نے شیخ کمال کو کہا تھا کہ دیکھے میں نے کہا تھا نا، حائفہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ دنوں نے اس بات پر شکر ادا کیا تھا
आपी आज अब माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। अब कपड़े तब्दील कर दें, आशू ने बहन के सामने जाकर कर प्यार से कहते हुए इसे गले लगा लिया। अभी दिल नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर तक कपड़े तब्दील कर लूंगी। तुम सो जाओ, इतना काम किया है, थक गई होगी। उसने कहा, हाँ बस सोने ही लगी हूं। अब आप भी देर तक मत जागती रहिएगा, सो जाएं, इसने बेड पर लेटे हुए कहा। हाइफा कुछ देर आईने के सामने कभी खुद को देखती रही। इसने सुर्ख आंचल को सर पर ओढ़ा, अलमारी में रखे जमील के दिए हुए गजरे पहने और फिर तकिए के नीचे से वो सुनहरी पर निकाल कर मुट्ठी में बंद कर लिया। वो जमील की दी हुई कोई भी चीज यहां छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने एक नजर आशू पर डाली जो सो गई थी। उसने लाइट ऑफ की और कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी वो दोबारा उन्हीं कदमों पर वापस पलटी, ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर गले में पहना हुआ तावीज उतारा। मुझे मुआफ कर दीजिएगा बाबा, ये कहते हुए इसकी आंखों में नमी थी। ये कमरे से निकलते हुए फिर नम आंखों से पलटकर आशू को देखा और दरवाजा बंद कर दिया। वो धीरे धीरे कदम उठाती छत पर पहुंची थी जहां जमील खड़ा इसका मुंतजिर था। किसी के कदमों की आहट सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लम्हे के लिए तो उसे देखकर साकित ही हो गया। वो आज इस कदर हुसैन लग रही थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती उसके पास आई। मैं एक जमील हमेशा के लिए तुम्हारे साथ जाने के लिए, इसने मुस्कुराते हुए कहा। और जमील इसका खुशी से तमतमाता हुआ चेहरा देखकर ये सोच रहा था कि वो कैसे इन खुशी से चमकती आंखों में आंसू भरे कैसे इसे दुखों के हवाले कर दे। मगर ये सब तो करना था। ये देखो जमील मेरे हाथ किया है। उसने अपनी बंद मुट्ठी खोलकर उसे दिखाई जिसमें एक सुनहरी पर चमक रहा था। ये तुम्हारा पर है, मुझे एक बार फवारे के पानी में तैरता हुआ मिला था, उसने बताया। जमील ने इसके हेल से वो सुनहरी पर उठाया और इसे फिजा में उछल दिया जो कितने ही छोटे छोटे जुगनों की तरह थोड़ी देर चमक कर हुआ में तहलील हो गया। ये किया जमील, तुमने इसे फिजा में गुम कर दिया, उसने मुंह बताते हुए कहा। जमील ने आगे बढ़कर इसके दोनों हाथ थामे और उसकी आंखों में देखने लगा जैसे इसकी काजल लगी आंखों में कहीं गुम हो जाना चाहता हो। हाइफा, मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूं, इतनी कि उसे बयान करना मेरे इख्तियार से बाहर है। मगर अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो इसी में हम दिनों की भलाई है। वो तवील खामोशी के बाद बोला था, पहले मेरी पूरी बात बहुत गौर से सुनना और फिर कुछ कहना। इस पहले हाइफा कुछ कहती, इसने इसके होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोशी से अपनी बात सुनने का कहा। देखो हाइफा, हम दिनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें अपनी इस मोहब्बत को सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि इसको छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई और राह नहीं होती है। मैंने तुमसे भी पहले भी कहा था हाइफा, मेरा साथ आसान नहीं है, मेरी मंजिल बहुत मुश्किल है। मेरा साथ सवाए तुम्हें तकलीफ के कुछ नहीं दे सकता। मैं तुमसे जुदा होकर जी लूंगा, मगर तुम्हें खोने का हौसला नहीं है मुझ में। कल अगर मैं वक्त पर ना आता तो कामूर तुम्हारे वजूद को राख कर देता। हम साथ रहे ना रहे, मगर मुझे ये उम्मीद तो होगी कि तुम जहां भी हो ठीक हो। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे पीछे बहुत शैतानी कुव्वतें हैं जिनका मुकाबला तुम्हारा ये नाजुक वजूद नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने ये फैसला है कि मैं तुमसे तुम्हारी देना से कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा। तुम अजफर के साथ शादी करके अपनी जिंदगी गुजारना। ये मत समझना मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत हमेशा रहेगी। उसने अब हाइफा का चेहरा अपने हाथों में थाम कर ये सब कहा था। हाइफा इसे बेयकीनी सी नजरों से देख रही थी। जमील, तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे यहां से ले जाओगे। तुम कैसे अपनी बात से मुकर सकते हो? उसने जमील के दिनों हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए अफसुर्दा से लहजे में पूछा था। कैसे जमील, कैसे? तुम मुझे इस मोड़ पर लाकर जहां मोहब्बत में वापसी का मतलब मौत होता है पलट जाने का बोल रहे हो, सिर्फ इस डर से कोई मुझे नुकसान नून पहुंचा दिए तुम्हारी मोहब्बत में तो पहले ही मेरा वजूद जलकर राख हो गया है। ये कहते हुए इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे थे।
हाइफा समझने की कोशिश करो। मैं खुद को तो फना कर सकता हूं मगर तुम्हें कोई खराश ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। नहीं सुननी, मुझे तुम्हारी कोई बात, तुम्हें वापस जाना है नालूट जा। मगर मैंने कहा था जमील के इश्क में वापसी नहीं होती है, सिर्फ मौत होती है। तुम अपने वादे से मक रहे हो ना जा। मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो मगर ये बात याद रखो हाइफा सिर्फ जमील की है। मुझे तुम्हारे बना मरना तो कबूल है मगर तुम्हारे बना जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, उसने जमील के हाथ झटकुते हुए कहा। हाइफा एक खूबसूरत जिंदगी तुम्हारी मुंतजर है, बहुत सी खुशियां बाहें पेलाए तुम्हारी राह तक रही है। मेरा जाना मुश्किल मत करो, मुझे एक बार मुस्करा कर देखो और जाने की इजाजत दो। खुद को और मुझे मुश्किल में मत डालो। नहीं जमील, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम अपनी हाइफा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। सुन रहे हो ना मेरी बात? उसने रोते हुए कहा। हाइफा में जमील, आज के बाद कभी तुम्हारी किसी पुकार पर नहीं पलट कर नहीं आऊंगा। अब मुझे आवाज मत देना। मैं तुम्हें हर वादे, हर किस्म और अपनी इस बेतहाशा मोहब्बत जो मैं तुमसे करता हूं, अपनी रूह जिसमें तुम बसी हो, हर एक चीज से तुमको आजाद करता हूं। उसने हाइफा के दोनों कंधे पकड़कर मजबूत लहजे में कहा और उसके माथे पर मोहब्बत की मेहर सब्त करके चल पड़ा। नहीं जमील, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते हैं। सुना तुमने, तुमको वापस आना पड़ेगा। ये बात याद रखो वरना मैं मर जाऊंगी। आंसू से धुंधलाई हुई आंखों के साथ वो जमील के पीछे भागी थी। जमील के पीछे जाते हुए 2 बार उसका पांव अपने दोपट्टे में उलझा था मगर उसे होश ही किस बात की थी। वो तो बना इधर अलिफादेर देखे दीवानों की तरह जमील को पुकारते हुए चलती जा रही थी। जमील को इसकी रोती पुकारती हुई आवाज तकलीफ दिए रही थी। इसने एक बार सोचा वो पलट जाए और अपनी हाइफा को अपनी बाहों में भरकर उसके सारे आंसू अपने दामन में समेटकर इसे यहां से बहुत दूर ले जाए। मगर वो जानता था कि अगर वो कमजोर हुआ तो कभी हाइफा को छोड़कर नहीं जा सकेगा। जमील, जमील प्लीज मुझे मत छोड़कर जाओ, मैं मर जाऊंगी। एक ही जुमला वो बार बार दोहरा रही थी, इस बात से बेखबर कि वो जमील को पुकारती हुई छत के आखिरी कोने तक पहुंच गए है। और फिर अगले ही लम्हेरात के गहरे सन्नाटे में एक दिलखराश चीख पूरी फिजा में गूंजी थी। इस दिलकश कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में मुलाहजा कीजिए। शुक्रिया।